देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपनी, फर्स्ट एग्जांपल में दिया था आपको एक्स कोमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। क्या चेक करने की बोला है इसमें, एन एक नेचुरल नंबर आर डिफाइंड है, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द अबव रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, क्या क्या है जो चेक करना है। अब इसके लिए वैल्यू निकाल दो पहले रिलेशन के लिए। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 9, 2 है तो क्या आएगा 8, 3 पे 7, लेकिन मैं एक्स की वैल्यू कर दूंगा एक ही तरह निकाल लो, ठीक है। ऐसे ही 4,6, 5, 5, फिर कहाँ तक आएगा 9, 1 तक आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज मेरे पास में आ जाएगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव का देखते हैं इसमें, रिफ्लेक्टिव का देखते हैं, रिफ्लेक्टिव क्या होना चाहिए, सिंस 1,1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर implies R is not reflexive, R reflexive नहीं, समझ में आएगा नहीं तो कोई भी उससे होना चाहिए था। Since here x comma y belongs to R and for x comma y belongs to n and x plus y equals to 10 and y comma x also belongs to R, इसको x y belongs to R implies y x also belongs to R, so it is symmetric। ये सिमेट्रिक तो तुम्हारा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि देखो 1,9 है 9,1 भी ऐसे, 2,8 है यहाँ पे 8,2 आएगा, 3,7 और 7,3 भी आएगा, तो जितने भी रिलेशन है वो उल्टे तो पड़े हुए हैं सबके। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 था, वाई प्लस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 10 आ रहा है तुम्हारे पास, वो क्यों एक चीज बनाओ तो वाई कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आ रहा है हमारे पास में, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख पा रहे हैं कि भाई हमने अगर पोजिशन चेंज एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसको उल्टा कर लेते हैं, एक्स की वाई और वाई की ऐड रखना है, बनता है नहीं बनता, तो वाई प्लस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं है। implies y comma x जो बिलोंग कर रहा है आपको, implies it is symmetric, हम ये चीज लिख सकते हैं। बेसिकली सिमेट्रिक में क्या करना, उल्टा करना चाहिए, जैसे a comma b था तो b comma a भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे मैं बोलूं a into b 6 है तो b into a भी 6 ही आएगा, ये भी क्या बनेगा सिमेट्रिक ही बनेगा भाई। a और b की जो मैंने वैल्यू 1 और रखी 6, 2 और रखी 3, यहाँ पे 3 और 2 भी मिलेगा, 6 और 1 भी वापस मिलेगा, जो लिखी उनका उल्टा मिलना ही है, ये क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशनशिप, ये भी बन जाएगा। तो उसको आप ऐसे वेरीफाई करा दो, a into b लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई लिखा तो उसको वाई प्लस एक्स में चेंज करके लिखा दिया, तो अगर मैं एक्स की जगह वाई रखूँ, वाई की जगह एक्स रखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी हो रहा है, ये सिमेट्रिक हो गया। बट क्लियरली 1,9 and 9,1 are there belongs to R, 9,1 belongs to R, but 1,1 do not belongs to R। अपन कलेक्टिव एक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड हो तो एक्स कोमा जेड होता है, होना चाहिए, या फिर एक्स कोमा वाई वाई कोमा एक्स हो तो एक्स कोमा एक्स होना जरूरी है, एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स हो तो एक्स कोमा एक्स होना जरूरी है, तो ट्रांजिस्टिव, इसका नहीं है नॉट ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव नहीं है, क्लियर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नो सर, नहीं है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको, एक्स को वाई रहेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे आर निकाल लो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है इसमें वो आर को रिफ्लेक्टिव दे नहीं दे रखा, सिमेट्रिक नहीं दे रखा, बट ये बोल रहा है रिलेशन आर जो है ट्रांजिस्टिव है, तो ट्रांजिस्टिव नहीं है। दिस कंडीशन आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव, नीचे लिखा हुआ उसने, नॉट दैट द रिलेशन आर ऑन एन इज नॉट ट्रांजिस्टिव ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। वो ट्रांजिस्टिव नहीं होता है कब, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो, वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, बट आई जेड बिलोंग्स टू आर नहीं हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसके लिए ट्रांजिस्टिविटी अपनी जो है वो रिलेटेड हो। इससे याद हम क्या बोलेंगे, इवेंट जो है आपका ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिस्टिव है, समझो उसका रीजन कहना चाहता है। रीजन कहने का यही है कि सपोज जैसे इसमें आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, तुम्हारा एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 10 बना, ये क्वेश्चन है। यहाँ से तुम्हारा 2,2 और एक बन रहा है 6,1, ये दो आंसर बन रहे हैं। रिफ्लेक्टिव तो है कि 2,2 पर 6,6 होता अगर तो रिफ्लेक्टिव बोलते, बाकी सबका आना जरूरी नहीं है, बाकी सबका आना जरूरी नहीं है, जो एलिमेंट है उसके साथ ही देखना। 2 है तो 2,2, 6 तो 6,6 ही होता, तो ये बन जाता है। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है 6,6 हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव हो जाता, ठीक है। 2,2, 6,1 और 6,6 होता है, ये रिफ्लेक्टिव हो जाता। फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है उसके साथ में सेकंड एलिमेंट वो सेम टू सेम आ रहा है क्या, चाहे इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, ऐसी चीजें नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, बट जो है उसको देख के चलते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, क्योंकि 2,2 को ठीक है, 6,1 है तो 1,6 होना जरूरी था। अगर 1,6 हो जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, बाकी इसका भी रिक्वायरमेंट है ही, ये भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, थर्ड चीज क्या है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर 6,1 है और 2,2 है, तो a, b वाली टर्म भी है, b, c की कोई टर्म ही नहीं है क्या। 2 के साथ 2 रिलेट हुआ, 6 के साथ 1 रिलेट हुआ। अब या तो 2 के साथ कुछ और रिलेट होता या 1 के साथ कुछ और रिलेट होता, तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी की कंडीशन चेक किया गया, ए सी की कंडीशन चेक किया, और यहाँ पे टर्म्स इस तरीके से है कि इन दोनों का कोई दूसरा बार है ही नहीं अभी। अगर इसको मैं ए कोमा भी बनाऊं तो 2 के साथ में कोई दूसरा और वैल्यूशन दे देता हूँ, पॉसिबल नहीं देगा। ऐसे अगर मैं इसको देखता हूँ 6,1 को, तो 6,1 दे लिया, इसको ए माना, इसको बी मान देंगे, बी कोमा सी की कोई टर्म है क्या यहाँ पे, 1 कोमा भी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 1 कोमा की वैल्यू भी नहीं है, मतलब ये क्या है, तो वैल्यू भी पूरी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिस्टिव होगा कब, ट्रांजिस्टिव होगा अगर वैल्यू नहीं है भले, बट कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो उसको फेल करे। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन थी 1,9 है, 9,1 है, बट 9,9 भी नहीं है और 1,1 भी नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इस वजह से ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, हमारे पास रीजन था कि ऐसा नहीं है इसलिए ट्रांजिस्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे 1,9 है और सपोज 9,1 ही नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट रहता, तब भी ट्रांजिस्टिव हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि इसके बाद दूसरी कोई वैल्यू है, 9 के कोई वैल्यू, तो उसको हम चेक भी करवाएंगे। अगर a, b और b, c की कंडीशन हो तो हमें चेक करना होता है a, c, बट जब b, c की कंडीशन ही नहीं बन रही है यहाँ पे, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इट विल बी ट्रांजिस्टिव। क्लियर या नहीं? यस सर। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड देखो क्वेश्चन, एक्स इज वाई ऑफ वाई, सेट दे रहा है सिटी के अंदर, आर रिलेशन दे रहा है एक्स कोमा वाई का, ठीक है। एक्स इज वाई ऑफ वाई, ठीक है, रिफ्लेक्टिव है क्या, एक्स एक्स लिखो, एक्स इज वाई ऑफ एक्स, नॉट पॉसिबल, कोई इंसान खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो रिफ्लेक्टिव नहीं। क्या लिखेंगे, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, एक्स जो है वो खुद की वाइफ नहीं हो सकता, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ
दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक्स कोमा एक्स जो है इससे बिलोंग नहीं करता। हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकल वगैरह। क्या लिखेंगे? एक्स कोमा एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स, दैट इज ट्रू। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, पॉसिबल है क्या? अगर एक्स वाई की पत्नी तो वाई एक्स की पत्नी, वाई तो एक्स का पति हो गया। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो एक्स का पति हो गया, पत्नी का बनेगा वापस उल्टा, स्टेटमेंट तभी भी हुई है। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए वापस, पर नहीं हो रहा क्योंकि एक्स वाई की पत्नी पर वाई एक्स की पत्नी नहीं है। वाई कैन नॉट, वाई कांट बी द वाइफ ऑफ एक्स, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टिव देखते हैं, एक्स वाई की पत्नी, वाई जेड की पत्नी, एक्स ऑल्सो जेड की पत्नी, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो कंडीशन। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की, वाई जेड की पत्नी और जेड और एक्स जेड की पत्नी? बोलो। ठीक है, अब इसी कंडीशन को वापस देखते हैं अपन कि आर जो ट्रांजिस्टिव है क्या, ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिस्टिव है क्या? तो एक्स वाई वाई जेड वाली जो कंडीशन तुम्हारे इसमें आ रही है बेटा, अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी का चांस चेक करना चाहिए। बट हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई की पत्नी हो चुका है तो वाई तो क्या हो गया, इस तरीके से मेल कैंडिडेट हो गया, और मेल कैंडिडेट किसी दूसरे की पत्नी हो ही नहीं सकती वहां पर। वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनी अदर, तो ये चीज वहां पर पॉसिबल होगी ही नहीं। ठीक है, ये चीज वहां पर पॉसिबल होगी ही नहीं। जब सेकंड सेट ही नहीं बैठ रहा है तो थर्ड सेट तो बैठने का चांस ही नहीं है। बट क्योंकि सेकंड सेट नहीं बैठ रहा है, इस वजह से आप थर्ड सेट को वॉयलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका जब कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रहा है तो हाउ कैन यू से दैट इट विल कैंसिल आउट द रिलेशन। मतलब ये कैसे ट्रांजिस्टिविटी को लॉ को फेल करेगा? ये ट्रांजिस्टिविटी का लॉ तो ये कहता था कि अगर फर्स्ट और सेकंड लगे तो थर्ड को चेक करना है आपको। फर्स्ट और सेकंड अगर लगे तो आपको थर्ड को चेक करना है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, अगर वो बोलता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर होता है, तो चेक करके बताना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा, ये कंडीशन। पर यहाँ पे ये तो फॉलो करा रहे हो, और ये तो ये फॉलो नहीं हो रही सेकंड नंबर वाली। जब ये फॉलो ही नहीं हो रही तो थर्ड को चेक करने इस वजह से रिलेशन ट्रांजिस्टिव तो बन रहा है, क्योंकि आपका ये कंडीशन फॉलो होगा, ये फॉलो होगा तो इसको देखना है, बट ये कभी फॉलो ही नहीं होगा। तो दो कंडीशन बन ही नहीं पाई तो ट्रांजिस्टिव ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला है रिलेशन आर क्या है, ट्रांजिस्टिव है। व्हाई? सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, देन वाई बीइंग अ मेल कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनी अदर। ठीक है, जेड बिलोंग्स टू, thus there does not exist some x y z belongs to, ऐसा कुछ बिलोंग ही नहीं कर रहा है इससे जिसके लिए कि x comma y belongs to r होगा and y comma z belongs to r होगा, but x z belongs to r नहीं हो। so the condition of transitivity is not violated, मतलब वो जो कंडीशन ट्रांजिटिविटी की है वो फेल आपकी नहीं हुई है, क्योंकि इस तरीके का कुछ एग्जिस्ट पहले ही नहीं कर रहा है ऊपर, इस वजह से वो ट्रांजिटिविटी आपकी मेंटेन रहेगी। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। अगर ये रिलेशन बन गया है और ये भी बन जाता तो फिर ये नहीं बनता, फिर क्या बोलते उसको ट्रांजिटिव नहीं है, और क्योंकि ये बनाया और ये नहीं बन पा रहा है
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिविटी है। जैसे अपने लास्ट वाले केस में बोला था कि 2,2 था और 6,1 था, ये तो ठीक है, ए कोमा बी अवेलेबल, तो बी कोमा सी अवेलेबल नहीं है, तो हम सी कोमा ए कोमा सी को कैसे चेक करेंगे, ये तो अवेलेबल है बट ये अवेलेबल ही नहीं है, तो हम सी ए कोमा सी को चेक कैसे करें, हाउ कैन वी चेक दिस, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टिविटी को फेल नहीं कर पाएगा। हमने एक चीज बोली थी कि अगर हमें चेक करना हो कि ट्रांजिस्टिव है या नहीं, तो हम ये दिमाग लगाते हैं कि ट्रांजिस्टिव को फेल करें, बट यहाँ पर ट्रांजिस्टिविटी फेल ही नहीं हो पाई, तो कैसे उसको बोलेंगे कि ट्रांजिस्टिविटी फेल है, क्लियर, सो इट इज ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट वन, show that the relation R on the set of real numbers R equals to A comma B, A is less than equals to B square, is neither reflective nor symmetric nor transitive, न तो रिफ्लेक्टिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिस्टिव, ठीक है। एक मिनट लैपटॉप पर चल, ठीक है। देखो तो ये कैसे होगा, इससे बोला आपने वो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर का सेट है आर, जो रिलेशन है वो ये देर से आपको, ये आपका रिलेशन बन रहा है ए कॉमा बी, ठीक है, ये ए कॉमा बी में आपका रिलेशन क्रिएट हो रहा है। अब कहना क्या चाहता हूं, ए कोमा ए चेक करो, सिंस ए कोमा ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाई, ए जो है ए स्क्वायर से लेस नहीं हो सकता, ऐसा रीजन क्या है, नॉट पॉसिबल, इसको एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा, अपन कैसे लिखेंगे अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिखते हैं 1/2 रियल नंबर, हम जानते हैं कोई सा भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर नंबर निकाला जाए तो वो नंबर छोटा होता है तब जब वो वैल्यू 1 से बड़ी होती है, अगर ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू ले रहे हो आप, तो उसके लिए हमेशा स्क्वायर नंबर जो है वो बड़ा होगा और जो नंबर है वो छोटा होगा, ऑलवेज पॉसिबल है। अगर 1 के इक्वल नहीं आया तो ये इक्वल बन जाएगा, 1 का स्क्वायर और 1 के इक्वल ही आएगा, बट ये वैल्यू कहां फेल होने वाली है, जब नंबर 1 से लेस 1/2 लिया, इसका स्क्वायर आएगा 1/4, तो 1/2 जो है 1/4 से छोटा नहीं है, यहां पर ये कंडीशन फेल होती। अगर यही चीज कहां दी जाती, यही चीज हमारे को दे दी जाती नेचुरल नंबर के लिए, तो ये हमेशा के लिए सही हो जाती, नेचुरल नंबर के लिए सही है, होल नंबर के लिए भी ये सही है, ठीक है, इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर के लिए या रियल नंबर के लिए गलत, समझ में आई बात, क्यों गलत है, वहां पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -3 जो है वो छोटा रहेगा 9 से, तो अब देखो सुनो, सॉरी, ये इंटीजर के लिए सही हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन क्या आएगा, नेगेटिव लेयर से -3 लिया, ठीक है, -3 लेस देन किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 से, -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया तुम्हारा, और इंटीजर में वैल्यू पूरी लेनी पड़ेगी आप, -2 भी अगर मिलेगा -2 छोटा है 4 से, क्लियर, फ्रैक्शन में नहीं पा रहे ना, दैट्स ऑल, इंटीजर तक तो ये चीज सही है, बट जैसे रैशनल नंबर आएगा काम बिगड़ जाएगा, रैशनल नंबर में ये पॉसिबल नहीं, रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं, समझ में आई कंडीशन या नहीं, ठीक है, तो ये जो चीज है कहां पॉसिबल नहीं हो रही, फ्रैक्शन के केस में, जैसे छोटा आएगा 1 से फ्रैक्शन, ये वैल्यू चेंज है, अगर ये वैल्यू ऐसे होती 3/2 होती तो ये फेल नहीं होता, 3/2 है लेस देन होगा 9/4 से, श्योर, क्योंकि कितना 2.25 आ रहा है, ये कितना 1.5 से आ रहा है, क्लियर, हमेशा होगा, वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है ये लोग फेल ही नहीं होगा, और इंटीजर में फेल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में क्या हो रहा है, वैल्यू माइनस में आ रही, -1 to 3 नहीं आ रहा वहां पे, उसका स्क्वायर जो हमेशा बढ़ाया बनेगा, अगर वही -1 से छोटा 0 से -1 की बीच की वैल्यू रखी ऐसी भी तो काम फेल हो जाता, ये लोगों फेल ही कहाँ हो रहा है,
बिटवीन 0 to 1 ये फेल, 0 to -1 ये फेल हो रहा है, और 0 to 1 ये फेल हो रहा है, 0 पे भी फेल नहीं हो रहा है, बिटवीन 0 to -1 है, 0 to 1 फेल हो रहा है, उसके अलावा सब जगह पे ये करेक्ट हो रहा है, उसके अलावा नहीं रुकेगा। ठीक है, अभी समझ में कंडीशन क्लियर। और इवन इफ अगर स्क्वायर लग रहा है तो 0 to -1 भी फेल नहीं होगा, क्योंकि जैसे -1/2 का -1/2 का 1/4 बनेगा, 1/4 तो बड़ा ही है, -1/2 छोटा ही है, तो ओनली कहां फेल हो रहा है ये लोग, 0 to 1 के बीच में फेल हो रहा है। ठीक है, वो भी गलत हो गया, 0 to -1 में फेल नहीं होगा, ओनली का फेल होगा, 0 to 1 में फेल होगा, कि -1/2 का मतलब -1/2 रहेगा, -1/2 का इसका क्या आएगा 1/4 आएगा, ये 1/4 से छोटा ही है, यहाँ पर भी ये लोग पास हो रहा है, तो ओनली कौन सी जगह फेल हुआ 0 to 1, इसका एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा बिटवीन 0 to 1 ऐसा हो रहा है, इस वजह से आंसर पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का देखते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं, सिमेट्रिक क्यों नहीं, उसका रीजन देखो, 1,2, ठीक है, अगर मैं इस पर 1, सॉरी a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर लिया, तो 1 लिया मैंने और 2 लिया, ठीक है, तो 1 जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 4 से छोटा है, सही बात है, बट क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि x कॉमा y अगर बिलोंग कर रहा था r के, तो y कॉमा x को बिलोंग करना जरूरी हो गया, जैसे मैंने y कॉमा x को रखा 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ट्रू, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया था, फेल हो गया, ठीक है, क्लियर। हम बोलेंगे क्योंकि सिंस 1,2 बिलोंग्स टू r है, बट 2,1 डू नॉट बिलोंग्स टू r आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर कंडीशन। ऐसे ट्रांजिस्टर की देख, ट्रांजिस्टर है क्या, देखते देखो ट्रांजिस्टर के लिए कंडीशन देखते हैं, तो ट्रांजिस्टर के लिए भी उसका एग्जांपल देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे एग्जांपल याद नहीं, तो एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक चीज गलत लिखी थी 0 से -1, तो तुम्हें चेक करके लिखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं भाई, हर एक जगह पे तुम्हारे हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगेंगे। अब तुम्हें ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखाना, तो ट्रांजिस्टर के लिए तुम्हारे को पर्टिकुलरली ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जहां तो वो फेल हो रहा है, पास में वाला नहीं ढूंढना, क्योंकि आपको शो करना है नॉट ट्रांजिस्टर, क्लियर पता पड़ रहा, अगर वो पूछता चेक करोगे ट्रांजिस्टर क्या, तब भी आंसर जाएगा नॉट ट्रांजिस्टर, और तुम्हें स्टेट में दे रहा है कि नॉट कैसे आ रहा है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक पूरी जब स्टार्टिंग में कोशिश ये करते हैं प्रूव करने की, नहीं होगा, अगर वो कंफ्यूज हो सीधा आसान काम होता है, बट होने के लिए सारी चीजें चेक करना जरूरी है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिस्टर के केस में, देखो अगर मैं चेक करूं 1, 2 और 3 को, देखो 1 क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 4, 2 क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 9, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ तो ट्रांजिस्टर बैठ गया, बट ट्रांजिस्टिव है नहीं, क्यों नहीं है, रीजन देखो, इसके लिए पर्टिकुलरली वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली अपने को वही चीजें चेक करानी पड़ेगी कि ये ना बने, जैसे वैल्यू करते 1 लिया, इधर की साइड में ले लिया आपने 2, तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं 1/2 ले लू, ठीक है, कोई और वैल्यू नहीं जा सकती, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आया 1/2 और 2 ले लिया, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 1/2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा -3 रख देता हूँ, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, अभी भी सेट हो गया, अभी भी ये चीज सेट हो चुकी है, क्लियर, यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, तो ये गलत कब होगा जब इसके अंदर बीच की टर्म गड़बड़ हो, ठीक है, यदि बीच वाली टर्म क्या हो मिस्टेक क्रिएट करवा, अभी देखना नहीं होता है, 1/2 से कितना 4, -2 का मेरे को स्क्वायर करना है, यहाँ पे तो सही हो गया, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर आएगा -2, वेरीफाई होना चाहिए कि -2 छोटा है 1/2 है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा रखो जिसका स्क्वायर पहले छोटा हो जाए, 1/25, ठीक है, ये क्या बनेगा 1/25, 1/5 का स्क्वायर बता देंगे,
ये क्या रखा है 1/5 का स्क्वायर रखा है 1/25, सही है। अब अगर इसको चेक किया है 1/2 जो है 1/25 से छोटा है क्या? ये कितना आ रहा है 0.04, ये कितना आ रहा है 0.5, पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे जब फेल करने का तरीका तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, समझा रहा हूँ कंक्लूजन, ध्यान से देखना। कंक्लूजन ये निकलता है कि आप ए और सी पे फोकस करो, ए और सी के अंदर रिलेशन को फेल करो। फेल करवा दिया, इसी की वैल्यूज को यहाँ पे लोड करवा दीजिए 1/2, ये 1/5 नोट करवा दी। बीच में ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो, जिसकी वैल्यू इससे छोटी हो। अब ए बी ओ सी, इससे क्या होगा, मैं लिखूंगा ये 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, -2 है जो वो लेस देन इक्वल टू 1/25 है, और 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/25 नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया, ये ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। नया तरीका वापस वही चीज है, 1/2, -2 बिलोंग्स टू आर एंड -2, 1/5 बिलोंग्स टू आर, बट 1/2, 1/5 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव। हिडन ट्रायल चलाने पड़ेंगे, आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ गिवन नहीं आया कि आपको ये वैल्यू लेनी है, वैल्यू आपने अकॉर्डिंग सोच के लिखनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा है। क्वेश्चन इजी है, बट ये जानना कि फेल कैसे हो रहा है। अब जैसे तुम्हें बोल दिया इसलिए प्रूव करना नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्टिव और नॉट सिमेट्रिक, तो तुम्हें केवल एक एक स्टेटमेंट ढूंढ रहा है जहां पे ये नॉट बना हुआ है। तो क्वेश्चन तो इजी हो गया तुम्हारे लिए, भाई तुम्हें पहले ही बोल दिया कि भाई ये नहीं है, प्रूव करना है। तो तुम्हें केवल एक ऐसा कंक्लूजन ढूंढना है जिसकी वजह से ये नहीं होता। कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं कि रिफ्लेक्टिव के लिए ए कोमा ए, सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए ए बी है, बी सी है तो सी है, ए सी होना चाहिए, इन दोनों के वजह से। कॉन्सेप्ट तो एक ही बार में समझ में आ गया। अब रहे कंक्लूजन की बात और एग्जाम्पल की बात, तो एग्जाम्पल्स आपको खुद को ही बनाने पड़ेंगे अगर वो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर वो बोल रहे चेक करो कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है। तो चेक करने वाले केस में कोशिश ये करनी है कि आप उसको नेगेटिव मतलब नहीं करो, ट्रांजिटिव ना हो ऐसा कोई लॉजिक निकाल लो, रिफ्लेक्टिव नहीं हो रहा है ऐसा कोई लॉजिक निकालो, या सिमेट्रिक नहीं हो रहा है ऐसा कोई लॉजिक निकालो। अब नहीं वाले केस पे जाओगे, नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में ट्रायल आप वहां पर दो, ठीक है। अजम्पशन मतलब ये हो रहा है। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, प्रूव रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। दूसरा बनेगा रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, और चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। जहां चेक करने का काम है वहां थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन। इसमें तो कंफर्म है कि हाँ नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है का भी लॉजिक लिखना है नहीं है का भी लॉजिक देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम है पूरा वेरीफाई करना, जैसा नहीं है या है, ये कंडीशन वहां चेक करनी पड़ेगी। 3 तरह के क्वेश्चन बनता है, और इसका एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो बनता है वो यही थी कि अगर तीनों के तीनों है प्रूव, तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। एक लाइन का आंसर वो बढ़िया। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब